हाय फ्रेंड्स, स्टॉप वेस्टिंग टाइम में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट का सीरीज स्टॉप वेस्टिंग टाइम लेकर के आया है, जिससे आप अपना तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट का 1 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो उसमें हम लोग जानते हैं कि मलेरिया रोग फैलता है मादा एनोफ्िलीज मच्छर से। इसका आंसर डी हो जाएगा। दूसरा होता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा, कौन सा होगा दोस्त? ए, दादा भाई नौरोजी। उस और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन हैं? तभी जो भारत में यानी 2020 के समय भारत में कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो ऑप्शन सी होगा, रविशंकर प्रसाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय आर्थिक क्षेत्रों में कृषि किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? किस श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्त? कृषि भारत का प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में आता है। ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि तेलंगाना के अलग होने के बाद निम्न में से कौन सी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? जब तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी पूछा जा रहा है। तो कौन सा होगा? डी नंबर अमरावती। ठीक है। अमरावती 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजन हुआ है। 29वां राज्य के रूप में बना है तेलंगाना। ठीक है। यानी तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। उसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनी है। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करते हैं। 6 का क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसे रसायनों के राजा के रूप में जाना जाता है? रसायनों के राजा के रूप में किसे जाना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का राजा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 7वां है, PIL का पूरा नाम क्या है? 7वां का डी होगा, जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिग्निशन कहा जाता है। PI का फुल फॉर्म हो गया पब्लिक इंटरेस्ट लिग्निशन। 7वां नंबर हो गया, यानी इसका आंसर क्या होगा 7वां का? डी नंबर। इस डी नंबर होगा। 8 का हो जाएगा। 8 का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 8 का क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा वो महिला में यानी भारतीय महिला कौन थी? कौन थी दोस्त? तो बछेंद्री पाल। इसको तो बचपन में भी पढ़े होंगे। बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है। 9 नंबर में है। 9 नंबर का है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? करो या मरो किसका नारा है? करो या मरो किसका नारा है? तो महात्मा गांधी का। उसके बाद 10वां है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सापेक्षता का यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ए नंबर होगा इसका, अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन जो दिए थे। ठीक है। और 11वां नंबर क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक कौन हैं?
तो जो अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं वो यानी जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, जो कि दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी जो हम लोग का भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? 12वां नंबर, तो उसका 1935 में हुआ था। यानी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1935। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह पर दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है? तो सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी में। चेरापूंजी में जो है दुनिया का सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है। 14 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में 70 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है। 15 नंबर है कि राज्य के राज्यपाल के सरकारी घर को क्या कहा जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के घर को क्या कहा जाता है? तो राजभवन कहा जाता है। ठीक है। तो 15 नंबर हो गया। अब 16 नंबर हम लोग बनाते हैं। 16 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 16 नंबर का बोला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि सूचना का अधिकार एक डैश है, खाली स्थान है। सूचना का अधिकार खाली स्थान है। तो सूचना का अधिकार क्या है? दोनों है, यानी कानून अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों है, यानी कानून अधिकार और मौलिक अधिकार। तो इसलिए दोनों बोला गया। आंसर होगा कौन सा? डी सही होगा कि दोनों है, मौलिक और कानून अधिकार। आंसर कौन होगा? डी नंबर। कहीं रहेगा सिर्फ कानून तो कानून भी हो जाएगा, सी रहेगा तो सी भी हो जाएगा, बट दोनों रहेगा तो दोनों का होगा आंसर। ओके। इसलिए सूचना का अधिकार एक है। क्या है? तो सूचना का अधिकार दोनों है, मौलिक और कानून दोनों अधिकार है। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर धातु है जो बिजली संचालित करती है? कौन सा ऐसा गैर धातु है जो बिजली संचालित करता है, जिससे बिजली पास होता है? वो है सीसा। यानी सीसा है जो बिजली गैर धातु है जो बिजली संचालित करता है। 18 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि IMF का पूरा नाम क्या है? 18 नंबर जो क्वेश्चन बोला उसमें IMF का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF का फुल फॉर्म हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 19 नंबर है कि हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? हैदराबाद जो शहर है किस पठार में स्थित है? तो उसका आंसर होगा बी नंबर, डेक्कन पठार में स्थित है। हैदराबाद शहर कहाँ स्थित है? डेक्कन पठार में। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। 21 नंबर है, एक विशिष्ट कोड भाषा में 1 2 3 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का अर्थ ऑल टॉल बिग बॉय और 6 3 7 का अर्थ ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो इस भाषा में किसका अर्थ ब्राइट है? यानी पूछ रहा है कि जो दिया गया है 1 2 3 में का कोड बता रहा ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का अर्थ है टॉल बिग बॉय, 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर।
तो इस भाषा में किसका अर्थ ब्राइट है, यानी ब्राइट है किसका, 1 का, 6 का, 3 का, 2 का, तो किसका होगा ब्राइट 21 नंबर, तो किसका अर्थ होगा, यानी 1 2 3 में, यानी एक इसमें 1 2 और 3 किस क्या है ब्राइट लिटिल बॉय। उसके बाद 1 4 5 उसमें है टॉल बिग बॉय। तो इसमें एक है, इसमें भी एक है, तो कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ देखिए बॉय कॉमन है, इसमें भी बॉय कॉमन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक डिनोटेड करता है बॉय को, ये एक डिनोटेड कर रहा है बॉय को। उसी तरह फिर आगे चलते हैं, इसमें फिर अगला बोला गया है 6 3 7 इसमें है लिटिल, और इसमें भी लिटिल, यहाँ 3 कॉमन, यहाँ 3, यानी इसमें 3 कॉमन और इसमें भी 3 कॉमन। तो 3 कॉमन का मतलब क्या हो गया, लिटिल, LITTLE लिटिल। तो बच गया क्या, 2 का, यानी इसलिए क्या आंसर हो जाएगा 2। ब्राइट किससे है, तो 2 से रिलेटेड है, समझ गया दोस्त। 21 नंबर समझिए, क्योंकि 2 होगा जो ब्राइट से रिलेटेड हो गया, क्योंकि बोला गया है 1 2 3 और 1 4 5 में बॉय, देखिए इसमें ब्राइट लिटिल बॉय और दूसरा में है टॉल बिग बॉय, तो इसलिए यहाँ 1 1, तो इसमें बॉय कॉमन हो गया। फिर से बता दे रहे हैं 1, देखिए 1 2 3 और 1 4 5 कॉमन ये है, और ये दोनों में कॉमन है, देखिए बॉय और इसमें भी बॉय, तो एक रिलेटेड हो गया बॉय से। फिर कहा गया है इसमें, देखिए उसके बाद दूसरा कहा गया है 6 3 7, इसमें भी ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, और इसमें है ब्राइट लिटिल बॉय, तो 3 इधर हो गया और इसमें 3 हो गया, ये 3 रिलेटेड हो गया लिटिल से। तो बच गया इसमें ब्राइट बच गया, तो एक कप इसका बॉय हो गया और इसका हो गया लिटिल, तो बच गया 2, तो 2 का क्या हो गया ब्राइट, ठीक है। चलिए अब 21 हो गया, तो यानी इसका किसका आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर। चलिए 22 नंबर हम लोग बनाते हैं। बोल रहा है 22 नंबर कि दी गई इस प्रश्न के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनें, यानी इसमें जो विकल्प है कि क्वेश्चन क्या है, 3:3.8 समानुपात 5 तो कौन सा होगा, तो इसमें बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 3:3 इधर भी 5, तो उसके साथ 5 होना चाहिए, तो 5 और 5 यहाँ है। उसके बाद देख रहे 3 के ऊपर में 3 इधर भी जा रहा है, तो इसमें भी 5 जाएगा, तो 5 यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 3:3.3/8, तो 5:5.5/8 होगा, क्यों 3 तो 3, और ये सेम 3 इसके ऊपर में आ गया, तो इसमें भी 5, तो 5 यूज होगा, 5 के साथ इधर यूज क्या करना होगा 5,
तो क्या ऑप्शन यहाँ देखिए, इसी एक ही ऑप्शन है जो कि 5 × 5/8 होगा, तो इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, ये नंबर यानी बी नंबर। ठीक है। उसी तरह अब 23 बनाते हैं। 23 में बोल रहा है दी गई प्रश्न के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुने। 3:27, तो 3:27 है, तो कितना होगा, 3 का क्यू हो जा रहा है। ठीक है। उसी तरह 4 का क्यू क्या हो जाएगा, कितना होगा, 4 का क्यू 64 होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी नंबर, यानी 23 का कौन सा हो जाएगा आंसर, सी नंबर। ठीक है, समझ गया। अब 24 क्या कर रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है, यानी अभी फिलहाल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है, तो ए नंबर 12 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया है। फिर 25 नंबर कह रहा है हाल ही में केंद्रीय बजट 2020 संसद में कब पेश किया गया था, यानी 2020 का बजट किस तारीख को पेश किया गया था, तो 1 फरवरी को पेश किया गया था। ठीक है। फिर 26 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च किया है, जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है, बताइए दोस्त। तो हरियाणा ने लॉन्च किया है, 26 का ये होगा। 27 नंबर है कि दी गई प्रश्न के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुने। एक्रोफोबिया अनुपात ऊंचाई, तो समानुपात कोनोफोबिया किससे संबंधित है। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से भय लगने के लिए, यानी एक्रोफोबिया का मतलब हो जाता है कि हाई ऊंचाई पे जिस आदमी को डर लगता है, ऊंचाई पर डर लगना एक्रोफोबिया कहलाता है। तो इसलिए एक्रोफोबिया किससे डिनोटेड करता है, ऊंचाई से। तो केनोफोबिया किससे संबंधित है, तो खुले उसके उससे होता है खाली स्थान से, यानी केनोफोबिया का अर्थ होता है कि खुले और खाली स्थानों से भय लगना। जिस व्यक्ति को खाली स्थान यानी जिस व्यक्ति को खाली स्थान पे डर लगता है उसे कोनोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनोफोबिया, खाली स्थान पे डर लगना। फिर क्या कहता है, पैटर्न को पहचाने और निम्नलिखित क्रम को पूरा करें। 8, 23, 38, 58। इसमें ऐसा इसको देना है कि इस 5, 10, 13, 15 जो है कि इस जगह एक कोई आएगा, तो कौन सा आएगा वो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें हम लोग जैसे देखते हैं, यहाँ क्या है 8, उसके बाद है 23, यहाँ खाली स्थान है, उसके बाद है 38 और उसके बाद है 58। ठीक है। देखना है कि ध्यान दीजिए कि 23 और प्लस 38 में कितना डिफरेंस हो रहा है, 15 का। ठीक है। फिर 38 और इस 58 में कितना का डिफरेंस हो गया, 20 का। तो इस 5 का डिफरेंस हो रहा है, तो इसमें 5 और माइनस करेंगे तो 5 होगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 10, यानी इसमें जोड़ेंगे तो कितना यहाँ होना चाहिए 13, 10 का। और इसके बाद इधर 5 का।
ठीक है। तो इसमें हो रहा है यानी 5,10,15,20 का डिफरेंस। तो 5 आया, 5 के बाद यानी पहला जो होगा डिफरेंस 5 में होगा। तो 8 + 5 कितना होगा 13। तो ये आंसर कौन सा होगा, ये सी, यानी 13 पुट कीजिए तो देखिए बैठ जाएगा। 18 + 5 यहाँ +8 करो, कितना होगा 13। उसी तरह फिर 13 में +10 करो तो 13 + 10 कितना हो गया 23। उसी तरह 23 + 15 कितना हो गया 38। और 38 + 20 कितना हो गया 58। तो क्या डिफरेंस हो गया 5 का। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, ये होगा 28 का। समझ गया दोस्त। उसी तरह फिर 29 में बोल रहा है कि रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर खोजें। 29 में है जो रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें बोल रहा है P34Q यानी P34 32Q V48 44X G''I। तो इसमें दो वैल्यू पुट करना है। वो दो वैल्यू कौन सा होगा तो देखना है। यानी देखते हैं P आता है ABCD का 16 नंबर डिजिट। P के बाद क्या है V आता है। V कितना नंबर में आता है 22 नंबर में। और G आता है 7 नंबर में। यानी ABCD इस तरह पढ़ेंगे तो P 16 नंबर में आएगा, V 22 नंबर में आएगा और G 7 नंबर में आएगा। उसी तरह Q देख लेते हैं। Q आता है कितना नंबर में, X कितना नंबर में और I कितना नंबर में। तो Q आता है Q कितना नंबर में आता है, कोई आइडिया। तो Q कितना नंबर में आता है बता सकते हैं। P के बाद PQ यानी ये 17 नंबर में आएगा। फिर 17 X आएगा कितना X/Z। Z हो गया 26, Y हो गया 25, तो ये 24, ये 24 नंबर में। और I कितना नंबर में हो जाएगा 9 नंबर में। ठीक है। तो अब ये दोनों का डिफरेंस देखना होगा कितना आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 26 प्लस तो अब फिर से चलिए बताते हैं। P नंबर कितना आ गया था, P आया था 16 नंबर में। P 34 32 और Q है। और Q कितना में आता है 17 नंबर में। तो ये प्लस ये हो रहा है इंटू 2, यानी 17 इंटू 2 34 और 16। और ये हो रहा है इसके इंटू 2। सेम भी इसमें भी देखते हैं हम लोग। V 48 44 और X। तो V हो रहा है 22 और X हो रहा है कितना 24। तो ये फिर हो गया इंटू 2 और V इंटू 2 44। तो सेम कहानी है। फिर देखते हैं इसमें फिर क्या क्वेश्चन है G''I। तो I कितना नंबर में होता है 9।
और जी कितना नंबर में होता है, जी होता है 7। तो 7 इंटू 2 14, और 9 इंटू 2 18। तो इसमें क्या हो जाएगा, 18 और 14, सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिए इसमें। अब आगे चलते हैं, जल्दी थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुलिसमैन है, एक पुलिसमैन एक की ओर की आवाज़ सुनकर अपनी पुलिस पोस्ट छोड़कर दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है और वह अपनी बाईं ओर 4 किलोमीटर चलते हुए बिंदु बी पर पहुंचता है और देखता है कि आवाज़ बी के बाईं ओर से आ रही है। बी में बाईं ओर चलते हुए वह 4 किलोमीटर दूर उस स्थान पर पहुंचता है। अपनी पुलिस पोस्ट पर पहुंचने के लिए उसे किस स्थान पर जाना होगा। ठीक है, तब इसमें क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग कि कौन सा थीम जाएगा, तो ए नंबर में जाएगा। ए नंबर किस तरह आएगा, तो अभी बनाते हैं, उसके बाद हम चलिए अब तो बनाते हैं। हम लोग इसमें जानते हैं, एक्सिस 2 कर लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ जानते हैं। तब इसी में बोला गया है कि पहले चला हम मानते हैं उस बिंदु, हम यहाँ किसी बिंदु पर हम मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये हो गया, हम इस जगह खड़ा हैं अभी। ठीक है, अब इस जगह से वो चलना प्रारंभ करता है, तो पहला किधर जाता है, वो छोड़कर दक्षिण की ओर जाता है, अपना छोड़ करके इधर दक्षिण गया 4 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। उसके बाद फिर वो चला गया बी पे पहुंचा, बी से वो चला गया फिर उस स्थान के बाद सुना देता हुआ अपनी 4 किलोमीटर चलता है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद वह उसे एक और आवाज़ सुनाई देता है और वह अपनी बाईं ओर 4 किलोमीटर चलते हुए बी बिंदु पे पहुंचता है। सॉरी दोस्त, फिर से बनाते हैं हम लोग, इधर जगह नहीं था, ये इस जगह बिंदु ये इस जगह चालू किया हम लोग, मेन बिंदु ये है। अब इस जगह चलना प्रारंभ किया है और दक्षिण दिशा में चला। दक्षिण दिशा में हम लोग चले 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर चला। उसके बाद उस स्थान पे पहुंचने के बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देता है, यहाँ पहुंच गया। उसके बाद वह आवाज़ सुनाई देता है, वह अपनी बाईं ओर, तो अभी इस तरफ ऐसे चल रहा है, इस तरफ, तो बाईं ओर, तो बाईं ओर फिर कहता है, तो बाईं ओर इस साइड जाएंगे। ठीक है, बाईं ओर जाता है, बाईं ओर जाने के बाद फिर वह 4 किलोमीटर चलता है, इसमें भी 4 किलोमीटर चला। इस जगह से प्रारंभ किया, बिंदु 1 मानते हैं हम लोग, कि बिंदु यहाँ से प्रारंभ किया चलना, बिंदु ये है हॉरिजॉन्टल। इस जगह से दक्षिण गया 4 किलोमीटर, फिर इधर से बाएं, अभी ऐसा इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर बाएं मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर गया, फिर बी बिंदु पे पहुंचा,
फिर बी बिंदु से 4 किलोमीटर फिर आगे गया, तभी फिर पहुंच गया इस जोन में, इधर पहुंचा हुआ है। तब पूछा जा रहा है कि उसको इस बिंदु पे आने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा। तो ये जोन हॉरिजॉन्टल यहाँ एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस माने तो ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है, हम लोग जानते हैं। तभी ये ईस्ट का जोन में खड़ा है। तो ईस्ट से फिर उसको इस जोन पे जाने के लिए कितना जाना होगा, तो वेस्ट में जाएगा, तो यानी पश्चिम में उससे जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, अब 31 बनाते हैं। 31 में बन रहा है पैटर्न को पहचाने और निम्नलिखित क्रम को पूरा करें। 6, 11 डैश 19 और 22। तो इसमें कौन सा है सही, तो 31 का हो जाएगा। क्या कह रहा है, हम लोग रीजनिंग करते हैं। 6 + 5 यानी +5 का एक में है। फिर करते हैं गैप करते हैं, फिर इधर देखते हैं कि कितना है। 19 और 22 में डिफरेंस कितना है, तो 3 का डिफरेंस है। तो अब इसमें ऐसा हम लोग को डिजिट बैठाना है कि 5 है, 5 उसके बाद 3 का डिफरेंस आया। तो अब ऐसा डिफरेंस बताना होगा कि ये इस देखना है कि 6, 11 डैश 19 और 22, ये दोनों के बीच में है 3, और ये दोनों के बीच में है 5। तो अब इसमें हम लोग बैठाते हैं 13, तो 2 का इधर होगा, और इधर 6 का होगा, क्योंकि 2 + 1 1 हो गया, 2 के बाद 3 आ गया, और 5 के बाद 6 हो गया। तो यानी आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, डी नंबर। आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। ठीक है, करेक्ट। 31 का हम लोग का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब 32 बनाते हैं। 32 है, मेरे भाई के पिताजी की बेटी मेरे साथ कैसे संबंधित है। इसमें 32 में बोला गया है, कोई वो मानिए कोई बिंदु ए है, आदमी ए के पिताजी हैं, ठीक है, पिताजी बी मान लेते हैं, वो फिर पिताजी के पिताजी बोल रहा है, पिताजी को फिर सी मान लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है पिताजी के फिर बेटी है, एक इनका बेटी है, डॉटर, बेटी को डी मान लेते हैं। उसके बाद फिर और एक बेटी है, उस बेटी को ई मान लेते हैं, ये भी बेटी, ये भी बेटी। तो पूछ रहा है कि इससे कैसा संबंध है, ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है। तो कौन सा रिलेशन होगा बताइए। 32 में बहन का, बी नंबर, नहीं, डी नंबर, चचेरी बहन का, सॉरी, चचेरी बहन का रिलेशन होगा। फिर हाल ही में धन लक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। यानी अभी फिलहाल जो हाल में एमडी और सीईओ धन लक्ष्मी बैंक का कौन सा चुने गए हैं,
तो सुनील गुरबख्शनी, ये नंबर आंसर होगा। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में गायब संख्या ज्ञात कीजिए। तो गायब संख्या कौन होगा, यानी 3, 8, 5। तो 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 9 में 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 7 में -2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर, यानी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 का हो गया। अब चलिए 35 बनाते हैं। 35 बोला गया है, यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में शब्द क्वेश्चंस को NXB VQLLQ के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोड में REPL के लिए शब्द के पहले 2 अक्षर क्या होगा। पहले 2 अक्षर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। Q है इधर, ESTION और S है। इसमें लिखा गया है NXBVLLQ। तो देखिएगा ये डिफरेंस हो रहा है कितना कितना का। N के बाद क्या था, NMNOP Q, यानी देखिएगा OPQ +3 जा रहा है, इस +3। उसी तरह इसमें -3, इधर 3 जा रहा है, +3। क्या हो रहा है कि इसमें बैठ रहा है कि पहला +3 इस तरह जा रहा है, दूसरा +3 नीचे की ओर जा रहा है, उसी तरह फिर प्लस ऊपर जा रहा है, फिर +3 नीचे जा रहा है, इस तरह बैठा है क्रम सेम। तो इसमें भी देखिए REPLY। तो इसमें भी देखना होगा, पहले 3 अप होगा, फिर 3 माइनस होगा, इधर अप होगा। तो ऐसा कौन सा देखे तो PQR, ओ इसमें लिखेंगे तो PQR हो जाएगा। फिर इसमें HEFGH, इधर H हो जाएगा, तो यानी ए नंबर सही हो जाएगा, यानी इसमें OH सही होगा, ठीक है। 35 के बाद चलते 36 में क्या बोला जा रहा है कि यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में शब्द ग्रीन को FSDMF के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोड को BLU के लिए शब्द अंतिम क्या होगा, अक्षर क्या होगा। ग्रीन में GREEN, ग्रीन के बाद हो गया है यहाँ F हो गया, FSDFM, -1 इधर हो रहा है, उसके बाद +1 हो रहा है,
फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। तो सेम कोडिंग इसके साथ भी होगा कि बी का माइनस क्या हो जाएगा, ए -a, तो यानी ए होगा, -1 करेंगे तो ए, उसके बाद प्लस एल के बाद क्या आता है, एम, यू के बाद माइनस क्या होता है, टी, और ई के प्लस क्या होता है, एफ। तो लास्ट का पूछा गया है, तो लास्ट में क्या है, एफ। एफ किस में है, तो डी में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, डी नंबर सही हो जाएगा। उसी तरह अब फिर बोला गया है कि ये यानी एक्स दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अंततः एक्स किस दिशा में है। पहले ये चला कि कंडीशन है कि एक्स, हम लोग जानते हैं कि एक्सिस इस तरह है, तो एक्स उत्तर की पहला किस दिशा में चला है, एक्स दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला है। तो इसमें क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसको पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पहला चला है दक्षिण की ओर, तो इस बिंदु से मान के चलिए, तो इसमें दक्षिण इधर आ गया, यानी नीचे दक्षिण हो गया। पहला ऐसा चला है 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर यहाँ से दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ गया और फिर 5 किलोमीटर चला है। इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ जाता है, नहीं दाएं मतलब इधर हो गया, सॉरी बॉस। इसमें नीचे उतर चला तो इस तरह जा रहा है, तो इसमें दाएं कौन हो जाएगा, दाएं ये हाथ हो जाएगा। तो इधर दाएं चला है, गलती हो गया, तो फर्स्ट में इधर 3 किलोमीटर और इसमें 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर वो अपना दाएं जाता है, दाएं इस साइड चल गया। फिर उसके बाद फिर दाएं जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। अंततः उसे एक्स पे आने के लिए किस दिशा में जाना होगा, इधर 7 किलोमीटर जाएगा, तो उसको फिर किधर आना पड़ेगा, एक्स पे आने के लिए क्या करना होगा, किसमें आना होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर की ओर आना पड़ेगा। फिर बोलता अंततः एक्स किस दिशा में चल रहा था, तो उत्तर दिशा में चल रहा था। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। आंसर हो जाएगा ए नंबर। 38 नंबर, रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर खोजे। रिक्त स्थान है उसके यानी खाली स्थान पे उसमें सही उत्तर खोजना है। तो इसमें देखना होगा जी के बाद जी आता है कितना नंबर में, तो 7 नंबर में जी आता है, 7 नंबर में। सी आता है 3 नंबर में और आर आता है 18 नंबर में। उसी तरह 39 आता है, नहीं पहले जे देख लेते हैं। जे कितना में आता है, 10 नंबर में। जे के बाद एफ आता है 6 नंबर में और वाई आता है 25 नंबर में। ठीक है, तो और इसमें बोला यहाँ है 39 और 33। तो इसमें ऐसा बैठाना है कि और इस कोई समीकरण बनाओ। ये है 47 इधर, इधर 41, तो ये दोनों गैप में फिल करना है। तो 39 + 8 करेंगे
और यहाँ 33 प्लस 8 हो रहा है, तब 41 हो रहा है। 39 में 8 हो रहा है, 17 हो रहा है। और ये डिफरेंस कितना हो रहा है? 7 और 3 का 4 का डिफरेंस, तो 4 इंटू 2 कर दिया है। इसमें भी 6 और 10 का -10 और 6 का -4 आ रहा है, 4 इंटू 2 कर दिया है। तो सेम इसमें भी देखिए, 25 में से 6 जाएगा तो 19 आएगा, तो 19 इंटू 2 कीजिए, तो 19 दूना 38, 38 इस जगह पुट करो, तो 38 में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 38 दे देंगे तो 38 में 41 में 38 जाएगा तो 3 आ जाएगा। उसी तरह फिर इधर 18 में से 3 जाएगा तो 15 इंटू 2 कर दो, 30 यहाँ पुट कर दो, 30 में 47 में 30 जाएगा तो 17 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त। उसी तरह 39 का करते हैं कि ए ने बी से कहा कि सी उसके पिताजी का भतीजा है, डी ए का चचेरा भाई है, पर वो सी का भाई नहीं है, तो डी सी से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है? तो हम लोग बनाना चालू करते हैं। ए बोल रहा है, ए लिख लिए, उसके बाद बी है, बी से कहता है सी उसके पिता हैं, सी मान लिए ये पिता हो गया, और सी उसके पिताजी का भतीजा है, सी भतीजा भी हो गया, उसके पिताजी का भतीजा है। फिर डी ए का चचेरा भाई है, डी है, डी जो है ए का चचेरा भाई है, तो इधर ए के साइड आएगा, तो ये डी हो गया, ये चचेरा भाई हो गया। तो सी पर वो सी का भाई नहीं है, इसका भाई नहीं है। ठीक है। तो डी सी से कैसे संबंधित है? डी और सी से कैसा संबंधित है? कैसा संबंधित है बताइए? बहन का, भाई नहीं है तो बहन का। दी गई प्रश्न के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनें। 40 नंबर में व्यक्ति अनुपात एंथ्रोफोबिया समानुपात रंग अनुपात क्या होगा? जो व्यक्ति हो गया एंथ्रोफोबिया से है, तो रंग हो गया क्रोमोफोबिया से, यानी बी नंबर रिलेटेड होगा। ठीक है। 41 नंबर बनाते हैं हम लोग कि 41 नंबर कहता है शब्द डबल में 2 अक्षर ऐसे हैं कि उसके बीच के अक्षरों की संख्या उतनी ही है जितने अक्षर वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं, तो दोनों अक्षर ज्ञात कीजिए। जैसा कहा डबल जो अक्षर है वैसा संख्या है उनके बीच में है जो जितना वर्णमाला के अक्षरों में होता है। तो डबल में DOUB BLE डबल। तो डबल अब किसे बिठाया जाए, किसे बिठाया जाए? बोलिए डबल में कैसे बिठाया जाए?
इसमें सी होगा आंसर। यानी डबल कह रहा है कि शब्द डबल में दो अक्षर ऐसे हैं कि उसके बीच के अक्षरों की संख्या उतना ही है जितने अंग्रेजी के वर्णमाला अक्षर में होता है। तो अंग्रेजी के वर्णमाला अक्षर में होता है 26। तो 26 ऐसा होगा तो ओ और एल नंबर बैठाएंगे तो ये 26 आएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि निम्नलिखित में गायब संख्या ज्ञात कीजिए। 12 इंटू 3 36, 5 इंटू 4 20, तो 19 इंटू 2 18, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर। फिर 43 नंबर है हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है। यानी थल सेना दिवस कब मनाया गया है तो 15 जनवरी को मनाया गया है। और थल सेना दिवस बनाया गया था 15 जनवरी को। फिर बोला जा रहा है कि यदि शब्द SARBS को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है कि उससे एक धातु या मिश्र धातु का नाम प्राप्त होता है, शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। SARBS ऐसा पुनर्व्यवस्थित कीजिए कि उससे एक धातु या मिश्र धातु का नाम प्राप्त हो। तो उस यानी ये जो पांचवा अक्षर है SARBS से उसका पहला अक्षर कौन सा आएगा। धातु और मिश्र धातु जो बनेगा कौन सा आएगा तो ब्रास आएगा। देखिए बैठे थे BRASS, तो कौन सा पहला अक्षर आएगा बी नंबर। ठीक है, उसी तरफ 45 में बोल रहा है कि एक लड़की अपनी साइकिल पर उत्तर की ओर जा रही थी, पूरब पश्चिम उत्तर, यानी इस जगह से उत्तर की ओर जा रही थी। फिर वह बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ गई। इसके बाद अपनी बाईं ओर 2 किलोमीटर चल गई, फिर बाईं मुड़ के 2 किलोमीटर गई। उसने खुद को अपने आरंभ बिंदु से ठीक 1 किलोमीटर पश्चिम पाया, यानी 1 किलोमीटर हो गया। तो आरंभ में उत्तर की ओर कितना दूरी तय की है। आरंभ में उत्तर की ओर कितना दूरी तय की है तो 2 किलोमीटर ही की है। ठीक है, यानी बी आंसर हो जाएगा। हम लोग 46 नंबर चलिए बनाते हैं। 46 नंबर है कि यदि एक विशिष्ट कोड में शब्द ACNP को NPJL के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोड में CINPOSRTG के लिए शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। चलिए तो हम लोग बनाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ACNP को लिखा जाता है NPJL। तो इसमें देखिए हम लोग का डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी 13 +13 का आ रहा होगा, +13 का आ रहा है, +13 का आ रहा है। यानी एक नंबर में आता है, C 3 नंबर में आता है, N 14 नंबर में आता है और P आता है 16 नंबर में। ठीक है, उसी तरह N आता है 14 नंबर में, P आता है 16 नंबर में, J आता है 10 नंबर में, E आता है 12 नंबर में।
तो 14 में एक जाएगा 13 का डिफरेंस, इसी तरह 16 में 3 जाएगा तो 13 का डिफरेंस, तो 10 में भी 14 में 10 जाएगा तो 4 का डिफरेंस, और 12 में यानी 16 में 2 जाएगा तो 4 का डिफरेंस। तो पूछ रहा है फिर CINPOSRTG के लिए शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। अंतिम अक्षर पूछ रहा है, तो अंतिम अक्षर क्या होगा, जी का अंतिम अक्षर क्या होगा, जी आता है कितना नंबर में, 7। तो 7 में फिर -4 करेंगे तो 3 कौन सा आएगा, सी नंबर, जो कि ए नंबर सही हो जाएगा, यानी सी नंबर सही होगा। ठीक है। फिर अब 47 नंबर बनाते हैं, पीएम किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है। यानी पीएम जो ऐप है, किसान ऐप, पीएम किसान ऐप मोबाइल ऐप है जो किसने आरंभ किया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको आरंभ किया है। ठीक है। उसी तरह फिर हो गया, ए के दादाजी बी के नाना जी हैं, तो ए के पिताजी बी के पिताजी से कैसे संबंधित होंगे। ए का जो दादाजी हैं, एक मानिए ए है, उसके दादाजी हैं कि इधर कुछ दूर में दादाजी, ठीक है। उसके बाद इधर बी का जो है, इसका ए के दादाजी बी के नाना जी है, इसका नाना जी है, नाना जी बी के नाथ। ए के पिताजी, इनका जो पिताजी हैं, इनका फादर, ए का फादर, और ए के पिताजी बी के पिताजी से कैसे संबंध, इसके फादर बी के फादर से कैसे संबंध है, ये दोनों में रिलेशन क्या है, तो जीजा साला का। यानी जीजा साला, बी नंबर होगा आंसर। दी गई प्रश्न के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुने। कार्डियोलॉजी हृदय से, कार्डियोलॉजी जो हृदय से रिलेटेड बीमारी को देखा जाता है। उसी तरह नेफ्रोलॉजी किससे देखा जाता है, गुर्दे की बीमारी से, हृदय रोग की बीमारी, यानी गुर्दे कहते हैं यकृत के, यानी गुर्दे की बीमारी से देखा जाता है। ठीक है। उसी तरह 50 का क्वेश्चन बनाते हैं। दी गई प्रश्न के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुने। 12:35 समानुपात 16 अनुपात कितना होगा, तो 12 × 3 36 में 1 गया, 12 × 3 यानी इसको इस तरह लिखे, 12 × 3 - 1, 12 36 यानी 35। उसी तरह 16 16 16 चौका 16 × 4 - 1, तो 16 चौका 64 यानी 63। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर, तो ए नंबर 50 का। 51 का अब क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलता हुआ 15.6 किलोमीटर चलता है, यानी उत्तर दिशा में गया, इधर गया 15.6 किलोमीटर। उसके बाद वो किलोमीटर तय करता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया, वो 7 किलोमीटर चला। फिर इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया और 31 किलोमीटर चला। तो पूछ रहा है इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो 31.0 और 15.6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यानी 15.4 किलोमीटर। तो यानी डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर। फिर अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गायब संख्या ज्ञात कीजिए। 16 21 5, तो 16 + 5
यानी एक 21 में 21 माइनस 16 इजकल टू 5, तो 8 यानी 12 माइनस 8 इजकल टू 4, 15 माइनस 7 इजकल टू 8, यानी 12 यहाँ आंसर होगा, जो कि डी आंसर है, यानी डी सही हो जाएगा। ठीक है, 52 का 53 हो गया। 53 क्या है, बोल रहा है S1610V L2820P F डैश डैश। एस आता है, एस जो आता है 19 नंबर में, एल आता है 12 नंबर में, और एफ आता है 6 नंबर में। उसी तरह 16 इधर है और इधर 28 है, इधर 10 है, इधर 20 है, इधर भी हो गया, पी हो गया, जे हो गया। ठीक है, अब तक भी कितना नंबर में आता है, 22 नंबर में, पी आता है 16 नंबर में, और जे आता है 10 नंबर में। तो ये डिफरेंस यहाँ देखिए, 6 का डिफरेंस यहाँ है, इधर भी 6 का डिफरेंस है, तो 6 इंटू 12 माइनस 2 है, यानी 6 इंटू 2 माइनस 2 कितना हो रहा, 10। तो इसमें 10 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 10 का डिफरेंस है, और 19 में माइनस 12 गया तो 7 का डिफरेंस है, तो 7 इंटू 2 माइनस 2 है, इससे 14 में से 2 गया तो 12, यानी 16 प्लस 12 तो हो जाएगा 28। उसी तरह 10 प्लस 10 20, यानी पी हो गया 16 का, और भी हो गया 22 माइनस 16 तो 6 आ रहा है, तो 6 इंटू 2। उसी तरह अब इसमें भी देख लेते हैं, एल और एफ के डिफरेंस हो रहा है 6 इंटू 2 माइनस 2 10, तो 28 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 38। तो 38 किस में है, डी हो जाएगा आंसर। उसी तरह पी और जे का डिफरेंस कितना है, 6 का, तो 6 इंटू 2 माइनस 2 तो 10, तो 20, अब प्लस 10 30, तो 38 और 30, यानी आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, उसी तरह बोला गया 54 में क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने किस राज्य में 925 मेगावाट का सौर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। जो एनटीपीसी है वो किस राज्य में अपना 925 मेगावाट का सौर पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है, किस पार्क कहाँ किया है, तो राजस्थान में, बी नंबर। फिर 55 में है, यदि एक विशिष्ट कोड में शब्द क्लॉक को KCOL के, यानी देखिए यहाँ उल्टा कर दिया है, के था तो उसके पहले कर दिया, उसके बाद सी तो उसके सी, फिर ओ तो ओ, फिर एल, फिर सी। उसी तरह इसमें भी ए पहले आएगा, ए देखिए किस में है, ए और बी में है, ए के बाद एच, और इधर पहले है आर के इधर कौन सा हो जाएगा, लास्ट आर, यानी इसमें भी बी होगा आंसर, 55 का बी हो जाएगा।
56वें पैटर्न को पहचाने और निम्नलिखित क्रम को पूरा करें। 6, 10, 22, 86। तो इसमें देखिए कैसे बैठाया है, 6, 10, 22, 86। तो इसमें देखिए हम लोग बैठा है 6 × 2 - 2, 10 आ गया। उसी तरह 10 × 2 + 2, 22, फिर डैश है, फिर 22 × 2 - 2, 44 - 2, 42, फिर 42 × 2 + 2, 84 + 2 यानी 86। तो कौन सा हो जाएगा इसमें 86, यानी कौन सा भी हो जाएगा 42, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 57 में है, निम्नलिखित में गायब संख्या ज्ञात कीजिए। तो गायब संख्या 5 - 9, 6, 8, 2, 4, 7, 6, 5। इसमें ऐसा बैठाना होगा कि समीकरण बैठ जाए। तो बैठाते हैं, देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कैसा बैठा है। इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8, 4, 12, 6, 18। इसमें भी 6, 5, 11, 7, 18। तो इसमें भी बैठाइए तो 18 आना चाहिए। तो 9, 5, 14, 4, 18, यानी यहाँ 4 पड़ेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। दी गई प्रश्न के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनें। 1:5 समानुपात 7 रेशियो क्या होगा। अब 56 में बोल रहा है कि, सॉरी 58 में बोल रहा है, दी गई प्रश्न के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनें। तो जैसे देखिए 1:5, तो यानी 1 + 4 = 5 हो गया। उसी तरह 7 + 4 = 11, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। 59 नंबर, एक ही बहन के दादा के इकलौते बेटे का इकलौता पुत्र ए से कैसे संबंधित है। ए है, उसके बाद बहन है, बहन को SIS कर दिए, सिस्टर। उसके बाद दादा है, DA। उसका फिर दादा का कौन है, यानी एक करा, एक ही बहन ये हो गया। बहन के दादा ये हो गया। दादा के इकलौते बेटे का पुत्र ए है, इकलौते यहाँ बेटा हो गया, और उसका भी इकलौता बेटा पुत्र यहाँ हो गया। तो ए से कैसे संबंधित है, ए से कैसे संबंधित है। तो मेरे अंदर से ए का सिस्टर के दादा, ये भी दादा थे। इकलौता बोला दिए, मेरे वानी चचेरा भाई से संबंधित होगा। 59 का डी नंबर हो जाएगा, 59 का डी। ठीक है। 60 नंबर है, दी गई प्रश्न के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुने। एंथ्रोपोलॉजी पुरुष समानुपात मीट्रोलॉजी, यानी एंथ्रोपोलॉजी में, यानी एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मनुष्य जाति का विज्ञान। यानी एंथ्रोपोलॉजी में जो होता है मनुष्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी तरह मीट्रोलॉजी में किसके लिए संबंधित अध्ययन किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा, सब बताइए। तो मौसम के लिए किया जाएगा। ठीक है।
उसी तरह 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 3, 5, 6, 7 और 9 अंक के साथ 4 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 3, इसमें बोल रहा है 3, 5, 6, 7 और 9 से मिलाकर 4 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो इसको फैक्टोरियल अनुपात से बनाते हैं, यानी 5 है, 5 गो है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या बोल रहा है, 4 अंकों n हो गया, n इक्वल टू 5 फैक्टोरियल 5। तो इसमें 4 बोल रहा है 4 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो इसको फैक्टोरियल जब आ जाता है तो इसमें 5, 4, 3, 2, 1। अब इसको गुना 5 का 20 दिया 60, दूना 120, 120 इंटू 1 यानी 120 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल इसमें कितना हो जाएगा? ए नंबर। फिर 62 नंबर है, 38 को बाइनरी संख्या में परिवर्तित कीजिए। 38 जो है उसको बाइनरी संख्या में बनाने का है। तो आइए बाइनरी संख्या में बनाते हैं। यहाँ 38 लिखते हैं, इसको बाइनरी संख्या में 2 से डिवाइड कर जाते हैं। 19 दूना 38 से कुछ नहीं बचा, शेष जो शेष बचता वो लिखा था। उसी तरह 2 से फिर किए तो क्या हो गया? 9 दूनी 18, 1 शेष देखिए बच गया, 1 लिख दिए। फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 1 शेष बच गया। फिर 2 से काट दिए तो 2 दूनी 4, 0 हो गया। फिर 2 से 2 एकम 2, यहाँ 1 हो जाएगा 1 और यहाँ 0। तो इसको लिखते हैं इधर से नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 0 1, यानी क्या 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 1 0 0 1 1 0 ऐसा लिखाएगा। ठीक है, तो कौन सा है देख लेते हैं हम लोग। 1 0 0 1 1 0 यानी बी नंबर सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो बी नंबर सही हो जाएगा। 63 नंबर हम लोग चलिए बनाते हैं। बोल रहा है 3:2, 7:4 और 6:5 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मिश्रित अनुपात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग शॉर्टकट में, जैसे 3:2 है, 7:4 है और 6:5 है। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, वही मिश्रित अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो 7 21 21 गुने 6 126 होता है। उसी तरह हो गया 5 का 20, कितना हो गया? 5 का 20 दूना 60 यहाँ हो गया। 5 का 20 नहीं 40, सॉरी 5 का 20 दूना 40, यहाँ 40 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दिए 2 से तो 63 और यहाँ 20 यानी 63:20। अब इसमें कौन सा है? 63:20, ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो ए नंबर। अब बी नंबर बनाते 64 का बनाते हैं। 64 बोल रहा है कृति का वर्तमान वेतन 4800 रुपीज़ है। इसमें अगले साल 15% की वृद्धि की जाएगी। वृद्धि के बाद कृत का बढ़ा हुआ वेतन कितना होगा? तो यानी अभी उसका वेतन है 4800, उसमें 15% बढ़ता है तो 15 मान के चलिए 100 था तो उसमें 15% बढ़ाते 115% हो गया। तो 115 को इसको 48 से काट दिया, 2 0 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है, मल्टीप्लाई करके 115 इंटू 48 करते हैं मल्टीप्लाई। तो 8 5 जा 40 और 8 4 12 और 8
उसी तरह 5 चौका 20, 5 4 2 6 और 4 0 2 814 और 5 यानी 5420 5420। नहीं, गलत गुना किया क्या? फिर से देख लेते हैं। इतना तो नहीं दिखा रहा है इधर ऑप्शन। 5520 दिखा तो रहा है। फिर से ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसी तरह फिर बोल रहा है 65 नंबर बनाता है। निम्नलिखित कथन को समीकरण के रूप में लिखे। यद्यपि आप x के 5 गुना से 9 ले लेते हैं तो आपको मिलता है 85 लिखा गया है 5 गुना x के 5 गुना, तो 5x 9 ले लेते हैं, तो 9 लेने का मतलब हो गया 9, तो मिलता है कितना? 85। ये तो बोल रहा है। समीकरण क्या हो जाएगा? 5 गुना, यदि आप x के 5 गुना, तो x का 5 गुना देखिए 9 ले लेते हैं, तो 9 ले लिए हैं, मिलता है कितना? 85। तो यानी समीकरण ये सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है। 65 का 66 बोल रहा है कि एक स्कूल में 250 छात्र हैं जिनमें से 50 केवल फुटबॉल, 47 केवल शतरंज और 40 केवल टेनिस खेलना पसंद करते हैं। 35 छात्र दोनों फुटबॉल और टेनिस, 33 दोनों शतरंज और टेनिस, 38 दोनों फुटबॉल और शतरंज खेलना पसंद करते हैं। अगर 10 छात्र सभी तीनों खेलों को पसंद करते हैं तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो किसी भी खेल को पसंद नहीं करते हैं। यानी दोनों में कौन कौन खेल पाता है? 35 छात्र दोनों खेलता है फुटबॉल और टेनिस में, 33 दोनों शतरंज और टेनिस, 38 जो है दोनों खेल पाता है फुटबॉल और शतरंज। तो इसको बनाते हैं हम लोग। तो एक है ये 250 छात्र है, इसमें 3 तरह का है। देखिए, टेनिस खेलना चाहता, फुटबॉल, टेनिस और शतरंज है। नहीं, इस तरह नहीं बोल रहा है कि 50 केवल फुटबॉल, यहाँ ऐसा बनाते हैं। इसमें 50 मान लिया फुटबॉल है, फिर क्या कहता है? शतरंज केवल शतरंज खेल रहा है 47, फिर 40 खेल रहा है टेनिस, और दोनों 35 साथ दोनों फुटबॉल और टेनिस खेलते हैं। ये हो गया शतरंज, ये हो गया टेनिस, और ये हो गया फुटबॉल। ना ऐसा है 35 छात्र दोनों खेलते हैं फुटबॉल और टेनिस, फुटबॉल और टेनिस। तो फुटबॉल और टेनिस में ये 35 हो गया। ठीक है। उसके बाद 33 दोनों शतरंज और टेनिस, शतरंज और टेनिस 33 हो गया दोनों। 38 फुटबॉल और शतरंज, यहाँ 38 हो गया। अगर 10 छात्र सभी तीनों खेलों को पसंद करते हैं, यहाँ 10 छात्र हो गया तीनों खेल, तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो किसी भी खेल में पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। तो पसंद नहीं करने वाला होगा, इस तरह बन गया। तो इसमें पसंद करने वाला नहीं क्या हो गया? यानी टोटल कितना है? 250 है। ठीक है। उसमें माइनस कर देते हैं हम लोग जो मालूम है। 50 तो खेलता है फुटबॉल, फिर 47 खेलता है शतरंज, 50 खेलता है फुटबॉल,
47 खेलता है शतरंज, और 38 खेलता है टेनिस। 38 नहीं, 40 नहीं था, सॉरी 40। उसके बाद इसको इस तरह फिर से कर देते हैं कि 250 है, 250 टोटल है, माइनस कर देते उसमें 50 फुटबॉल, 47 शतरंज, 40 टेनिस, 35 दोनों फुटबॉल और टेनिस, 33 शतरंज टेनिस, फिर 38 कर देते हैं, और माइनस क्या जो कर देते हैं 10 और 10। तो क्या हो जाता है टोटल 250, इसको ऐड करने के बाद, और इसमें टोटल जोड़ घटाव कीजिएगा तो 223 आता है, 223 आंसर हो जाएगा कितना 27। तो ऐसा है जो बोल रहा है कि उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो किसी खेल को नहीं खेलते हैं। तो 27 जो है कोई खेल नहीं खेलते हैं। 67 कहते हैं। ऐसी संख्या ज्ञात करें कि संख्या का 1/4 8 से 5 अधिक है। करा है सर, एक ऐसा क्वेश्चन ये है, करा ऐसी संख्या ज्ञात करें कि संख्या का 1/4 जो 8 है उससे 5 अधिक हो। तो 1/4 क्या मान लेते हैं, मान लिए 1/4 x/4 है, इज इक्वल टू 1/4 8 से 5 अधिक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 13 × 4, तो 52 आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन हो जाएगा, बी नंबर सही। 68 कह रहा है कि यदि a पूर्णांक b प्राकृत संख्या तो b माइनस a क्या होगा। तो प्राकृत माइनस पूर्णांक करेंगे तो फाई आ जाएगा पूर्ण संख्या। तो बी नंबर क्या होगा, खाली सेट, ये नंबर ये हो जाएगा। 69 करा, एक्स वाई की तुलना में 5 गुना तेजी से काम कर सकता है और इसीलिए 22 से 36 अधिक काम कम समय में कर लेता है। वह समय ज्ञात करें जिसमें एक्स अकेले काम को पूरा करता है। कर रहा बाई की तुलना में एक्स जो बाई की तुलना में 5 गुना तेजी से काम करता है। एक्स जो है बाई के कंपेयर 5 गुना काम कर सकता है, इसलिए बाई से 36 दिन कम समय लेता है। वाई से एक्स जो है 36 दिन कम समय लेता है और वह समय ज्ञात करे जो अकेले काम किया है, एक्स जो अकेले काम किया है। तो इसमें एक्स और वाई है, ठीक है, यह करता है इसका 5 गुना, एक ही करता है। तो इसका इस तरह कर सकते हैं, ई टी तो इसमें तो 4 इज इक्वल टू 36, तो 1 इज इक्वल टू 36/4 9, यानी इसमें 9 दिन आएगा आंसर।
70 नंबर है कि निम्नलिखित समीकरण में r का अधिकतम मान क्या होगा। 4p2 प्लस 3q1 प्लस 2r5 इजक्वल टू 1178 है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 4p2 3q1 2r5 ए बराबर 1178। तो पी प्लस क्यू प्लस आर इजक्वल टू 27। तो 9 प्लस 9 प्लस 9 इक्वल टू 27। तो आर का अधिकतम मान हो गया 9। 11 11 8 19 8 17 ये 27 आ जाएगा। उसी तरह इसमें जोड़ करके पी क्यू आर 4 3 7 2 9। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा। 70 का बताया नहीं दोस्त, 9 नंबर आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। ये 71 अब देखते हैं। 6 लोग ए बी सी एक्स वाई और जेड एक साक्षात्कार के लिए जाते हैं। साक्षात्कार करने मतलब इंटरव्यू देने जाता है। ए और वाई दोनों साक्षात्कार में चयनित होने की संभावना ज्ञात करते हैं। तो अभीष्ट संख्या बताएं, तो चयनित होने की संख्या ज्ञात करें। तो 1 2 3 4 5 6 आदमी हैं और साक्षात्कार ज्ञात 1/6 इंटू कुल संभावना 1/6 होगा बराबर 1/36 होगा। तो आंसर इसमें कितना हो जाएगा। डी नंबर 72 नंबर है। यदि x प्लस वाई का 15% इक्वल टू एक्स माइनस वाई का 45% है, तो ये वाई कोमा एक्स का कितना परसेंट होगा। तो इसमें बोला गया है एक्स प्लस वाई इंटू 15/100 इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू 45/100। तो x प्लस वाई इजक्वल टू 3x माइनस 3y। तो 2x इजक्वल टू 4y। तो y इजक्वल टू 1/2x। तो y इजक्वल टू x का 50%। ये नंबर आंसर कहना मतलब बोला x प्लस वाई का 15%, तो 15/100 कर दिए। x माइनस वाई का 45% बोला तो 45। यहाँ पे 45 कर दिए। 45 कर दिए हैं यहाँ। 45। तो अब इसको समीकरण को हल किए हम करने मतलब, तो इसको हल करने में एक्स प्लस वाई हो गया इक्वल टू 3x माइनस 3y बराबर, इसमें क्या है बराबर के साथ ही 100 कट गया तो 15 या 45 इस तरह काट देंगे। तो 3x माइनस 3y बराबर, फिर उसी तरह फिर 2x इजक्वल टू 4y कर दिए। इस 3x में इस x को माइनस कर दिया और
इस 3y को इधर ले आए तो 4y हो गया, तो ये y बराबर लिख दिया 2/4 तो 1/2 हो गया, तो 1/2 x, तो y इक्वल टू हो गया x का 50%। ठीक है, तो आंसर हो गया ये नंबर। फिर बोल रहा है 73 नंबर कि 73 नंबर बोला, एक व्यक्ति 10 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह वही दूरी 7 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी गति कितनी होनी चाहिए। जो एक व्यक्ति है वो 10 मिनट में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, निश्चित दूरी, बट वह चाह रहा है कि वही दूरी को, जो दूरी है उसी को 7 मिनट में तय करना चाह रहा है, तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा वो। तो इसको बना सकते हैं, पहला चलता था 15 किलोमीटर गया, ठीक है, वो गया कितना 10 मिनट में, अब जाना चाहता है 7 मिनट में, तो 7 मिनट में जाने के लिए क्या करना होगा, यानी 150/7 करने में, तो पहले जाता था कि एक एक नियम से जाएगा, तो 15 किलोमीटर जाता था 10 मिनट में। अब उसी दूरी पूरा जो है ये इतना, इस किलोमीटर को यानी ये जो इससे किलोमीटर से जो जितना दूरी तय करता था वो अब 7 मिनट में करना चाहता है, तो 15 × 10/7 कर दिए, तो जो आया उसमें आया 21.4 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलेगा, तो 2 कवर कर लेगा, तो यानी होगा सी नंबर आंसर। ठीक है, 75 नंबर अब बनाते हैं। बोल रहा है पहली 1947 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n इज इक्वल टू सम संख्या का औसत होता है n+1, तो 1947 + 1 यानी 1948, ये नंबर आंसर हो जाएगा 75 का। 76 बोल रहा है दो गाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों रेलों की गति 112 किलोमीटर प्रति घंटा और 115 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे के संबंध में दोनों रेलों की सापेक्ष गति कितनी होगी। सापेक्ष गति मतलब दोनों का जो किलोमीटर रहेगा वो जुट जाएगा, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जब सापेक्ष है तो जुट जाएगा, तो 112 + 115 तो कितना हो गया 227 किलोमीटर पर घंटा, ये नंबर। 77 नंबर, यदि 2/5 काम 10/3 दिनों में पूरा कर जाता है तो बाकी बचा काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जो काम था यानी करने का मतलब शेष काम कितना बच गया, एक काम था उसका 2/5 काम कर लिया, तो एक में 2/5 काम कर लिया तो बच गया कितना 5 इधर हो गया, तो 3/5 काम बच गया। ठीक है, तो दोनों की अभिन्न संख्या कितना हो गया, यानी ये जो 2/5 काम करता था 10/3 दिन में, और तो 5/2 काम कितना वो दिन में करेगा, तो 3/5 काम कितने दिन में करेंगे 5 दिन में। देखिए कैसे किए करने, मतलब वो इसको 1 - 2/5 कर दिया तो बच गया मेरा 3/5 काम बच गया। ठीक है, तब चूँकि इस तरह निकालते हैं कि 2/5 काम करता है 10/3 दिन में, तो एक काम करेगा 10/3 × 5/2, इसलिए 3/5 काम करेगा 3/5, इसको इस तरफ फिर 5 दिन में, इसलिए 5 दिन में आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 5 दिन।
78 है। हाल ही में फगली उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? फगली उत्सव है जो किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। फिर कहता है 79 नंबर क्वेश्चन है कि 15 का पावर है 18 इंटू 4 पे पावर 10 इंटू 6 पे पावर 9 की में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें निकालेंगे। अभी 15 को छोटा कितना हम कर सकते हैं? 5 इंटू 3 कर सकते हैं। तो इस पर भी 18 और इस पर भी 18 पावर। उसी तरह 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 10 और इस पे भी 10 लिख सकते हैं। उसी तरह 6 को लिख सकते हैं इस तरह 3 इंटू 2, इसमें भी 9 और 9 पावर। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 18 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 9, यानी हो गया 18 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 9, तो हो गया 74। तो आंसर क्या हो गया? डी नंबर। एट्टी नंबर हो गया। कितने प्रकार से 8 सदस्यों में से 5 सदस्यों की एक टीम चुनी जा सकती है? इसमें भी फैक्टोरियल नियम लगाइए तो ठीक रहेगा। 8 सदस्य है तो 8 का फैक्टोरियल कर दिए बटे 5 सदस्य कह दिया तो 5 तो एगो हो ही जाएगा। फिर 8 में से फैक्टोरियल 8 में से 5 जाएगा तो यानी फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बटे यहाँ फैक्टोरियल 5 है, इसको 3 इंटू 1 इस तरह थी फैक्टोरियल 5 3 2 या 6 2 गुना 4 दुनिया 8 तो हो गया 7 चौका 28 दूना 56। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 56, बी नंबर। 80 का हो जाएगा बी नंबर। अब 81 क्या कहता है? 81 में क्या है कि शर्करा को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो शर्करा है उसको एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किण्वन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर अब 82 है। विद्युतीय वोल्टेज की इकाई क्या है? विद्युतीय वोल्टेज है उसकी इकाई क्या है? तो उसकी इकाई वोल्ट है। फिर 83 नंबर क्वेश्चन है। वह संवृत्ति जो कीड़े को पानी की सतह पर चलने में मदद करती है उसको क्या कहते हैं? जो वह संवृत्ति है जो कीड़े को पानी की सतह पर चलने में मदद करती है वह संवृत्ति क्या कहलाती है? तो बी नंबर सतह तनाव कहलाता है। उसके बाद है 44 वह प्रक्रिया जिससे पौधे मिट्टी से पानी को अवशोषित करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? डी नंबर कैपिलैरिटी कहलाती है। कैपिलैरिटी। मानव पेट में स्रावित होने वाला एसिड कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब 86 नंबर बनाते हैं। 86 नंबर है चिकित्सा पद्धति की कौन सी शाखा
हृदय संबंधी रोगों से संबंधित है। तो कौन सा हृदय रोगी संबंधी कौन सा संबंधित है? तो डी में है, कार्डियोलॉजी से है। फिर कह रहा है 87 नंबर है। 87 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में वायरस का पूरा नाम क्या है? जो कंप्यूटर शब्दावली में है उसमें वायरस का पूरा नाम क्या है? तो डी नंबर है। डी नंबर में कह रहा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज है, यानी डी नंबर आंसर होगा इसका 87 का। 88 का ग्राह पिंड द्वारा अपनी गति के आधार पर समाहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और तापीय ऊर्जा। तो इसमें कहते हैं गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा कहते हैं? पिंड द्वारा अपनी गति के आधार पर समाहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। उसके बाद है खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को आमतौर पर किसमें मापा जाता है? खगोलीय पिंडों की दूरी किसमें मापा जाता है? तो सी नंबर यानी प्रकाश वर्ष से नापा जाता है। सी नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? ये ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हो जाए 90 में कौन सा होगा दोस्त? 90 में होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, यानी 90 का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और फिर 91 में है भारत में रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है? यानी जो अभी है भारत में रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है? तो इस 7112 है। बी नंबर ऑप्शन होगा। 92 का फिर हो गया DFCCIL की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1990, 2000, 1998 और 2006। तो 2006 में हुआ था। बी नंबर यानी इसका DFCCIL का स्थापना 2006 में हुआ था। भारत में पहली ट्रेन डैश के बीच में चली थी, यानी भारत में पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चला था? तो डी नंबर मुंबई से थाने के बीच चला था, जिसको अभी बम्बई थाने कहते हैं। ठीक है, यानी पहले बम्बई थाने, अभी मुंबई को बम्बई थाने पहले कहा जाता था। 94 नंबर है पूर्वी डेडिकेटेड टेस्ट कॉरिडोर जिसे 2014-15 रेल बजट में मंजूरी दी गई, उसके आरंभ और समापन बिंदु है। क्या उसका आरंभ और समापन बिंदु है? कोलकाता रांची, लुधियाना दानकुनी, लुधियाना धनबाद और लुधियाना रांची। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन होगा, लुधियाना दानकुनी। अब 95 नंबर बनाते क्वेश्चन। रेल वित्त सामान्य राजस्व से कब से अलग हो गया है? जो रेल वित्त है वो सामान्य राजस्व से कब अलग हो गया है? किस वर्ष अलग हुआ था? किस वर्ष हुआ था दोस्त? तो इसमें सी नंबर यानी 1924 में अलग हुआ था। दिल्ली मेट्रो किस साल में शुरू किया गया था? जो दिल्ली में जो मेट्रो चलाया गया था वो किस बस चलाया गया था? तो 2002 में चलाया गया था, यानी 2002 से चालू हुआ है दिल्ली मेट्रो। ठीक है। फिर बोला गया भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की चतुर्भुजीय लिंकिंग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रजत चतुर्भुज, डायमंड चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज, प्लेटिनम चतुर्भुज। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के चतुर्भुजीय लिंकिंग को डायमंड चतुर्भुज कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन। NRBY का अर्थ क्या है?
तो राष्ट्रीय खेल विकास योजना, राष्ट्रीय खेल स्वयंसेवक योजना, राष्ट्रीय रेल विद्युत योजना, राष्ट्रीय खेल बहुमुखी योजना। तो इसका NRVY का होता है राष्ट्रीय रेल विकास योजना, नेशनल रेलवे विकास योजना। 99 का हो गया, ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक की चौड़ाई होती है, ब्रॉड गेज जो है रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका होता है 1676 मिलीमीटर होता है। चलिए दोस्त, अब लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं इस फर्स्ट सेट का लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? इसको बताइए आंसर। आप लोग नहीं बताइए, चलिए हम ही बता देते हैं। इसका उत्तर होगा गोरखपुर, यानी डी नंबर है। चलिए दोस्त, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसी तरह हम लोग का वीडियो देखते रहिए। चलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।